बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। हम जो स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 है, उसके हम होम जो है रिबन, उसके अंदर जितनी ऑप्शंस हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। कुछ जो हमारी ऑप्शंस रह गई हैं, जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में आपने स्टडी किया होगा, मैंने आपको फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन बताई है, एडिटिंग की ऑप्शन। एडिटिंग के अंदर अभी जो मेरी ऑप्शन है जो लास्ट है वो है सेलेक्ट ऑल, और सेलेक्ट पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास सेलेक्ट ऑल की ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है, और सिलेक्शन पैन की ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको बतानी है। कुछ ऑप्शंस जो रैगिंग हो गई वह होम रिबन में, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको डिफ़ाइन कर दूंगा। उसके अंदर ये कुछ ऑप्शन जैसे बुलेट्स ही मैंने बताई हैं, ये रैगिंग थी, मुझे ये वीडियोस ट्यूटोरियल बनाते हुए इन ऑप्शंस का कुछ याद नहीं रहा। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको मैं इस बुलेट्स के बारे में भी गाइड कर दूंगा। जो ये आपको ऑप्शंस ऊपर नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको बताया था बुलेट लाइब्रेरी है या इसके साथ डिजिट है। इसमें मैं एक कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा जो है बुलेट्स के रिलेटेड या ये जैसे मल्टी लेवल लिस्ट है। तो अभी जो मेरा आज की जो मेरी वीडियो है वो है ये सिलेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपके पास चार ऑप्शन नज़र आती हैं। सिलेक्ट ऑल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें बहुत ज़्यादा शेप्स हैं, पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट है, या बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और शेप भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। तो आप चाहते हैं कि वो आपकी कंप्लीट एक फ़ाइल जो है 10, 20 या 50 या 100 पेजेस की, वो कंप्लीट फ़ाइल आप सेलेक्ट कर लें और उसके अंदर आप जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज करना चाहते हैं या आप अपनी पिक्चर्स को, तो आप क्या करेंगे कि सिंपल आपने यहाँ पे आने के बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी फ़ाइल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। और इसकी अगर शॉर्टकट की अगर आप देखते हैं तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर अगर प्रेस करते हैं Ctrl+A, तो तब भी आप अपनी पूरी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप अगर आप पूरा एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो आप जिनको पता है वो तो बहुत ज़्यादा आसानी है, जिनको नहीं पता वो इस ऑप्शंस के थ्रू अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नीचे आते हैं तो आपके पास ऑप्शन आती है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक नहीं किया तो आप देखते हैं कि मैं अपने माउस के साथ अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे ये जो है टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है। नीचे वाली लाइन पे अगर मैं आता हूँ तो आप देखेंगे मेरे टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन जो मेरी है शेप वो सिलेक्ट नहीं हो रही। जैसे कि ये यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आप देखेंगे शेप जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रही, टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं शेप को जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें शेप सिलेक्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने अपनी पिक्चर या कोई भी ऐसी शेप को आपने चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी लोकेशन को या कोई और उसकी शेप्स के ऊपर सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके माउस के साथ एक सर्कल बना हुआ नज़र आ गया है। अब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, आप देख भी सकते हैं आपकी सिर्फ क्या हो रहा है, आपकी शेप सेलेक्ट हो रही हैं। तो शेप जैसे ये हमारी एक शेप है तो जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं कि शेप मेरी जा रही है। टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। जहाँ पे मैं जाके ये शेप को रखता हूँ कम ज़्यादा, या शेप का कलर या भी जो भी क्लिक करना है तो आप इसको डबल क्लिक करके वो शेप को आप चेंज कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो इंसर्ट पे जब आएंगे तो उसके ऊपर हम इस शेप टूल को कंप्लीट हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं सेलेक्ट की ऑप्शन को, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, चेक होगा, इसको आपने जब सिंगल क्लिक करेंगे तब आपका अनचेक हो जाएगा। अभी आप अपने टेक्स्ट को ये देखें सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने शेप को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करना है। स्टडी कर रहे हैं 3rd नंबर पे सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग है। इसका ऑप्शन को अगर आपने चेक करना है तो ये देखें कि जैसे कि मैं यहाँ पे ये एक ऑप्शन है जैसे इंजॉय इन्फो लिखा हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरी फ़ाइल में कहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है, तो मैं सिलेक्ट सिमिलर पे टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि जहाँ पे ये फ़ाइल के अंदर इंजॉय इन्फो सिलेक्ट हुआ है तो वहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया है। ये ऑप्शन आपके लिए तब यूज़ होती है जब आपको ये आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ाइल है और आपने उसके अंदर सेम एक वर्ड को या सेंटेंस को आपने सेलेक्ट करना है और उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके सबसे नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाती है सिलेक्शन पैन की। सिलेक्शन पैन की ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास
तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई है, जहाँ पे आपकी जो शेप्स हैं वो सभी, जैसे कि आप इस शेप पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बता रहे हैं ये शेप है। इस पे आप साथ आपको यहाँ पे ये एक आई का निशान बना आ रहा है, जो कि वाज़िया कर रहा है कि ये आपको बताने के लिए कि ये आपकी जो शेप है ये अभी, अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो आपकी शेप देखें ख़त्म हो गई है, आई का निशान ख़त्म हो गया है। इसको आप ऑन करते हैं तो ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैं नीचे आता हूँ, मेरे पास कुछ शेप्स मैंने बनाई हुई हैं, इस शेप से ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपने जो जिस शेप का कोई नाम भी आपने रखना है वो भी आप रख सकते हैं, या आप अपनी शेप्स को क्लिक करने के बाद उसको यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, कोई ऐसी शेप है लेकिन आपको चाहिए भी तो आप उसको उस शेप को रोटेट कर सकते हैं, या आप जैसे कि मैं ये शेप ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ये शेप यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इस शेप को मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। तो ये आपके जो है, आप जैसे ये शेप है, इसका नाम भी आपने चेंज करना है और चेंज करने के बाद इसकी लोकेशंस को भी आपने चेंज करना है। तो जिस तरह आपने करना चाह रहे हैं, ये देखें, इसको सेलेक्ट करेंगे, हर एक शेप पे जिस पे आप सेलेक्ट करते हैं वो आपको उन सब के नाम बता रहा है। हाइड ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितनी आपकी शेप्स हैं वो सारी हाइड हो जाएंगी। शो ऑल पे आपके पास सारी शेप्स आपकी ओपन हो जाएंगी। ये शेप्स के रिलेटेड है सारी इन्फॉर्मेशन आपको। तो आप इस वीडियोस के रिलेटेड आप ये देख सकते हैं कि ये सारी शेप्स के रिलेटेड है। जो सिलेक्शन पैन की ऑप्शन हमारी तो बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि कोई भी आप शेप पे क्लिक करने के बाद उसका नाम चेंज कर लें, नाम चेंज करने के बाद उसकी लोकेशन चेंज करनी है तो लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये शेप मैंने क्लिक की है, जहाँ पे भी लोकेशन चेंज करनी है वो कर सकते हैं। ये आपको इसलिए कि आपके पास कोई ऐसी एक फ़ाइल आई है, फ़ाइल पे आपको पास उस शेप के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एरोज़ वगैरह दे के उसके नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये एक शेप है तो आप चाहते हैं कि उन शेप के आप नाम चेंज कर दें, टेक्स्ट को चेंज कर दें, तो ये इस ऑप्शन के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। हमने स्टडी किया है सिलेक्ट ऑल और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर, एंड लास्ट पे जो स्टडी किया है सिलेक्शन पैन को स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर आप अपने होम बटन पे प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद जो बुलेट्स के ऑप्शन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी इस टॉपिक पे वीडियो होगी बुलेट्स के रिलेटेड। तो तमाम दोस्तों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये जो शेप्स हैं इनकी ऑप्शंस जो है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम इंसर्ट के जब ऑप्शन पे आएंगे तो ये सब ऑप्शंस हम स्टडी कर सकेंगे। तो तब तक के लिए तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।